तो उसकी शुरुआत तो IUPAC से ही होती है, तो कंटिन्यूटी चाहिए होती है उसके लिए। लेकिन फिजिकल की जो शुरुआत होती है वो 12th के कंटेंट से ही होती है। जब 12th का पार्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप 11th का भी पढ़ने वाले हैं, और ऐसा कुछ होगा। लेकिन शुरुआत हम 12th के पार्ट से करते हैं। और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कहा 3 ही चैप्टर हैं, और उसको पढ़ने में लगभग 40 लेक्चर के आसपास लगेंगे, मतलब 40 लेक्चर का स्लॉट होता है ये वाला। कितने लेक्चर का स्लॉट होगा बेटा? 40। तो जो मेन फिजिकल है वो तो 11th क्लास में ही है। 12th क्लास में कम कंटेंट है, हाँ अच्छा कंटेंट है ना, समझने वाला कंटेंट है, बट अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो 11th क्लास में 100 लेक्चर आपने पढ़े थे फिजिकल केमिस्ट्री के। आपको पता नहीं होगा, कहीं को भूल जाते हैं लोग, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन 12th की फिजिकल के कितने लेक्चर होंगे बेटा? 40 लेक्चर होंगे, 40 के आसपास में खत्म हो जाएगा। शुरुआत में कहाँ से करूँगा बेटा? केमिकल काइनेटिक्स से, है ना। लेकिन बस 2 बातें मैं पहले आपसे कहूँगा, उसके बाद हम पढ़ना चालू कर देंगे। 2 बातों में से पहली बात यह है कि ना एक भी क्लास मिस मत करना। अगर आप ढंग से है ना, जो टारगेट आपका है, अगर उसको अचीव करना चाहते हैं, एक भी क्लास गलती से भी मिस मत करना। ये एलटी चल रहा है ना, लाइव चल रहा है, और कई लोग सोचते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे मोबाइल में से या जो भी है, इसको हम वहाँ पर कवर अप कर लेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो फील, जो कंटेंट आप क्लास में ऑफलाइन में समझ पाते हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। तो ढंग से एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। गलती से हाँ 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार आपकी तबियत खराब हो गई, वो एक अलग बात है, उसके लिए आप ऑनलाइन डिफर कर सकते हैं। गलती से भी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, जब क्लास में आप बैठेंगे ना बेटा, तो चीज़ों को आप समझ भी रहे होंगे और चीज़ों को आप रट भी रहे होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर दूंगा, एंड तक आपको पूरा सब कुछ रटवा भी दूंगा। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। जब चीज़ें आप क्लास में समझ रहे हैं ना, समझता तो हर कोई होता है, आप ऐसे 99% चीज़ों को समझ के ही जाएंगे। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना एक रैंकर में और नॉन रैंकर में ना, तो वो होता है कि आप कितना चीज़ों को क्लास में रट रहे हैं। क्योंकि रूम पे जाने के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो ये 11th नहीं है, ये 12th है। 12th में डबल लोड होता है। 12th का तो लोड है ही, और किसका लोड भी होता है? 11th का। पूरा आपको 11th का रिवाइज करवाया जाएगा यहाँ पर। तो डबल कंटेंट पढ़ना है। जितना कंटेंट आपने पिछले साल पढ़ा था उससे डबल कंटेंट आपको इस साल पढ़ना है। और उसके लिए जो है आपको क्लास में फोकस रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये 11th नहीं है कि आप क्लास में टाइम पास कर लें ना, यहाँ पर एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा क्लास में। 40 लेक्चर का मतलब 40 लेक्चर है वो, और वो बिल्कुल टाइट चलेंगे, बिल्कुल पैक। एक भी सेकंड लेट नहीं, एक भी सेकंड में टाइम पास नहीं होगा। पहला लेक्चर है तो हम थोड़ी बहुत बातें जरूर कर रहे हैं, अदरवाइज तो पढ़ाई चलेगी। मैं आप यही बातों को मैं आपसे इतना सा चाहता हूँ कि जब आप क्लास में बैठे ना, जब क्लास की शुरुआत हो ना, एक मेंटलिटी आपको तैयार हो जानी चाहिए। वो ये कि अभी एक टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद में 1.5 घंटे बाद में चले जाएंगे। 1.5 घंटे की क्लास में जो है जो सिखाया जाए उसको सीखना है, और जो रटवाया जाए उसको रटना है। मान लो आज मैं जाते समय आप जाते टाइम पूरा एक फॉर्मूला को लिखवा के चला गया, तो एंड तक आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वो डेफिनेशन पढ़ाइए तो डेफिनेशन आपको रट जानी चाहिए। मतलब क्लास में बहुत फोकस रहकर के काम करना पड़ेगा। कर पाएंगे बेटा इस बात में? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 11th से कितना आता है कितना नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर 0 भी आता है ना, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। लेकिन उसके लिए बस इतना सा चाहता हूँ कि आप क्लास में अटेंटिव। तो 2 बातें मैंने आपसे कही है कि क्लास मिस मत करना। दूसरी बात मैंने आपसे कही क्लास में बहुत अटेंटिव रहना, ना फोकस रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप इधर पे ध्यान दे रहे हैं, या क्लास में सामने देख तो रहे हैं, बोर्ड की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में अटेंटिव रहना, एक टारगेट फिक्स कर लो कि जो पढ़ाया जाए उसको समझना भी है और उसको रखना भी है। चलिए एक हेडिंग लिखें, चैप्टर का नाम लिखें अपनी कॉपी में आप, केमिकल काइनेटिक्स। नाम होता है सॉल्यूशन, और फिर थर्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 चैप्टर है। आज से 2 साल पहले ना 5 चैप्टर थे, कितने थे बेटा? 5। लेकिन अब 2 हट गए हैं ना, एक तो सॉलिड स्टेट हट गया, एक सरफेस केमिस्ट्री हट गया। पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, मतलब मॉड्यूल थोड़ा सा ना एक थोड़ा मोटा मॉड्यूल था, पतला हो गया। फिर 2 चैप्टर हट गए हैं ना, अब केवल 3 चैप्टर रह गए। फर्स्ट का नाम क्या होता है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स, है ना। हर साल इस पर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब हर साल क्वेश्चन तो आता ही आता है इस पर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर में 2 शब्द मैंने सामने लिखे हैं बेटा, सीधे बैठ के सुनते रहना। 2 शब्द कौन कौन से हैं बोल के बताओ? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल से हमारा मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब क्या है यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन। मतलब इस शब्द को पढ़ते समय हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें किसकी स्टडी करनी होगी बेटा? काइनेटिक्स की स्टडी करनी होगी। इसकी स्टडी करनी होगी काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? मोशन। और जब कोई चीज़ मूव करती है ना, तो उसका क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड। अगर एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, अगर वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो क्या उसका स्पीड डिफाइन होता है या नहीं होता है? होता है। उसी प्रकार से जो कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है ना, तो केमिकल रिएक्शन के होते समय भी उसका स्पीड डिफाइन होता है, उसका रेट डिफाइन होता है, उसका वेलोसिटी डिफाइन होता है, और उसी की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी होगी। का मतलब इस चैप्टर का अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा ना, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दिस चैप्टर डील्स विद स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। दिस चैप्टर डील्स विद स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें किसकी स्टडी करनी होगी बेटा? स्पीड की स्टडी करनी होगी, रेट ऑफ